जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हाथों से कैसे जानने का कि आपके जीवन में कितने शादी के योग है, कब शादी का योग है, कौन सी उम्र में है, और जो आपकी पत्नी हो आपको मतलब कितना प्यार करेगी, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो कितना अच्छा रहेगा, या कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ आड़ी अड़चन आएगी या कुछ तकलीफ़ें आएगी, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बातों की जानकारी हाथों से कैसे देखने की, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। आप खुद अपने हाथों से आप समझ पाओगे कि शादी के जो कुछ घटनाएं होती है शादी की, वो कैसे घटित होगी। आपके खुद की जो घटना है शादी की, तो आपके जीवन में शादी का योग कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, लाभ होगा, नुकसान होगा, वो सारी बातें आप खुद आपके हाथों से आप समझ जाओगे। ये जो हस्तरेखा का विषय है वो दोस्तों अनमोल विषय है, और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप मतलब 100% ये मेरा दावा है कि आप समझ जाओगे। क्या है दोस्तों कि शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन, दो दिलों का मिलन। इसी वजह से जिसको जीवन साथी अच्छा मिलता है, जिसको पत्नी अच्छी मिलती है, जिसको पत्नी सुंदर गुणवान मिलती है, मैं तो कहता हूँ कि उससे बड़ा कोई भाग्यशाली इंसान नहीं है, और उससे बड़ा कोई आमिर भी इंसान नहीं है। क्योंकि जीवन साथी का नाम, पत्नी का नाम जीवन साथी है। जीवन साथी यानी जीवन भर उसको साथ सुख दुख में वो साथ दे, चाहे आपके साथ बुरा टाइम आए चाहे अच्छा टाइम आए, तो आपका वो साथ दे, उसको ही जीवन साथी बोलते हैं। और जिसको अच्छा जीवन साथी मिलता है वो सच में इंसान वो भाग्यशाली होता है। लेकिन दोस्तों देखिए कि अक्सर हम देखते कि किसी पति पत्नी का विवाद होता है, झगड़े होते हैं, एक शादी होती है, दो शादियाँ होती। क्या है कि दुनिया में 3 बातें लिखी थे, जो भगवान ने लिखा है इन तीन बातों को वैसा ही होगा दोस्तों। पहली बात जो आपका जन्म, दूसरी बात आपकी शादी, तीसरी बात आपकी मृत्यु। ये 3 बातें जो विधाता है, विधि का विधान है, ये लिखित है। जो भगवान ने लिखा है इन 3 बातों में वही होगा, उसको आप बदल नहीं पाओगे। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, जिसके साथ हमारी शादी होती है, जब हमारी मृत्यु होती है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार हमें ये जन्म मिला, और ये फल हमें ऐसे मिलते हैं। क्या है कि दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को शादी में बहुत तकलीफ़ें आती है, बहुत परेशानी आती है, जल्दी शादी नहीं होती, शादी के बाद भी बहुत तकलीफ़ें आती है। हालांकि जब आप कुंडली का विश्लेषण करते हो उसमें ये सारी बातें पता चलती है, आपके साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। लेकिन बहुत से लोगों की कुंडलियाँ भी नहीं है, जन्म तारीख भी नहीं है। इसी वजह से जो आपका खुद का हाथ है वो हाथों से कैसे देखने का, मैं आपको आज वो आसान बात आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से, अगर आप पुरुष है तो आपका दाहिना हाथ देखिए, अगर आप महिला है तो आपका बायां हाथ देखिए। आप दोस्तों इस हाथ पर आप देख रहे हो जो रेड कलर का जो गोल है, इसके अंदर जो 2 रेखा है रेड कलर की, लाल कलर की, ये व्यूहा रेखा है दोस्तों। ये जो नीचे की जो बड़ी जो हाथों पर जो आड़ी रेखा है वो हृदय रेखा है, और हृदय रेखा के ऊपर का जो भाग होता है वो बुध पर्वत होता है। जो लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे का जो भाग होता है वो बुध पर्वत होता है। और जो बुध पर्वत और जो दोस्तों जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं ये व्यूहा रेखा है। किसी के हाथों पर 1 होती है, किसी के हाथों पर 2 होती है। और दोस्तों ये जो अगर आपके हाथों पर 2 रेखा है तो इसका मतलब कि आपके जीवन में 2 शादी के योग है। कितना, अब किसी के हाथों पर 3 होती है तो 3 शादी के योग होते हैं, किसी के हाथों पर 1 होती है तो 1 शादी का योग होता है। ये तो आपने अभी जान लिया कि मतलब कि जितनी ज़्यादा रेखा है उतने शादी के योग ज़्यादा है। लेकिन इस शादी में आपको, कौन सी शादी में आपको सुख ज़्यादा मिलेगा, कौन सी शादी में आपको सुख कम मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है। तो जो रेखा गहरी है, स्पष्ट है, उसमें आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। जो रेखा अंधक है, जो रेखा बहुत कम है, क्या और स्पष्ट नहीं है, कम गहरी है, उसमें आपको सुख कम मिलेगा। कौन सी उम्र में आपकी शादी होगी, कौन सी उम्र में आपका शादी का योग आएगा, ये कैसे जानने का। तो दोस्तों ये जो हृदय रेखा होती है, जो हाथों पर जो नीचे आड़ी हृदय रेखा होती है उसके ऊपर का भाग बुध पर्वत होता है। और क्या है दोस्तों कि ये जो बुध पर्वत है मतलब हमारे जीवन का 18 से 50 के अंदर का ये उम्र का भाग है क्या। तो आप इस पे आप एक अकाउंट आप लगा सकते हैं कि ये जो रेखा है कितने दूरी पर, हृदय रेखा से कितने दूरी पर है, आधे दूरी पर है या आधे से ज़्यादा दूरी पर है। अगर ये आधे दूरी पर अगर ये व्यवहार रेखा तो आप समझ सकते कि आपकी उम्र मतलब
18 से 50 के बीच की मतलब आपकी उम्र 30 या 32 साल के अंदर आपकी वो शादी हो सकती है। या अगर ये विवाह रेखा मतलब आधे से ऊपर ज़्यादा है तो जो आपकी शादी है वो मतलब 35 के बाद हो सकती है। या बहुत ऊपर है विवाह रेखा तो आपकी शादी 40 के बाद हो सकती है। या हृदय रेखा के बहुत पास है विवाह रेखा तो आपकी शादी 18 या 20-22 के अंदर हो सकती है। मतलब ये जो बुध पर्वत होता है दोस्तों, हृदय रेखा से लिटिल फिंगर के नीचे का भाग इसको बुध पर्वत बोलते हैं। ये जो बुध पर्वत होता है तो बुध पर्वत दोस्तों ये 18 से 50 के बीच का उम्र का भाग है। तो इसमें इसमें विवाह रेखा कितने दूरी पर है? बुध पर्वत में विवाह रेखा कितनी दूरी पर है? नीचे है, हृदय रेखा के पास है विवाह रेखा, या बीच में है विवाह रेखा, या डायरेक्टली ऊपर है विवाह रेखा। ये बुध पर्वत ये 18 से 50 के साल का हमारे जीवन का हिस्सा है। इससे आप पता लगा सकते हैं दोस्तों कि आपकी शादी कब होगी क्या। और मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सी शादी का सुख आपको अच्छा मिलेगा या कौन सी उम्र में आपकी शादी होगी, कैसे शादी होगी ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितनी शादियाँ होगी। मुझे लगता है कि आप दोस्तों ये समझ गए होंगे। लेकिन क्या है कि आपको अगर आपके हाथों का आपको विश्लेषण करवाना है, आपका हस्तरेखा का या कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो दोस्तों आप हमें जो हमारे स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि देखिए शादी एक दो दिलों का मिलन है। इसमें जो भी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज से रहता है, एक दूसरे के दिल को एक दूसरे के मन को समझता है दोस्तों, तो उसका ही विवाह आखिर तक चलता है। क्या कि शादी होने के बाद जो जिद्दी स्वभाव होता है दोस्तों वो बहुत कम होना चाहिए। क्या है कि लोग क्या करते हैं कि आपने मतलब सुनाते हैं, सामने वाले के लोग सुनते ही नहीं। कि अगर आप पत्नी है तो पति की सुनिए, आप पति है तो पत्नी की सुनिए। दोस्तों जितना हो सके उतना कॉम्प्रोमाइज़ में रहिए, क्योंकि पत्नी का नाम जीवन साथी है, पति का नाम भी जीवन साथी है क्या। तो इसी वजह से सुख दुख में वो मतलब आपका साथ देना चाहिए। ऐसा ही पति चुनिए और ऐसी आप पत्नी चुनिए। क्या है कि जिसकी मतलब पत्नी अच्छी है और जिसका पति अच्छा है दोस्तों, वही मतलब ज़िंदगी उसकी खुशहाली है। तो ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।